बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत अपने घर में यह सूरत 21 बार पढ़ ले तो उसकी औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती। ऐसे घर की औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है। इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे अजीम नेमतों में से एक नेमत नेक और सालेह औलाद है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे सालेह, नेक सीरत, इताअत गुज़ार और बाअदब हों। वो दुनिया में कामयाब हों, आखिरत में सुरखरू हों और वालिदैन के लिए सदक़े जारिया बने। लेकिन मौजूदा दौर में औलाद की तरबियत एक निहायत हसास और चैलेंजिंग का काम बन चुका है। आज के दौर में फितनों का गलबा, मीडिया का मनफी असर, बुरी सोहबत, नशाआवर अशिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया की लत और दीनी कमज़ोरी बच्चों को राह रास्त से हटाने का सबब बन रहे हैं। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए जहाँ ज़ाहिरी असबाब ज़रूरी हैं, वहीं रूहानी असबाब की भी बेहद अहमियत है। कुरान पाक एक ऐसी अजीम किताब है जिसमें न सिर्फ अहकामात बल्कि रूहानी तरबियत के राज भी छिपे हैं जो इंसान के दिलो दिमाग को मुनव्वर करते हैं। इस किताब हिदायत की हर आयत और हर लफ्ज़ अपने अंदर ख़ास तासीर रखता है। कुरान का एक एक हर्फ नूर है, शिफा है, रहमत है और बरकत का ख़जाना है। जब इसे दिल से, यकीन से और मोहब्बत से पढ़ा जाए तो ये इंसान के दिलो दिमाग, उसके घर, उसके बच्चों, उसकी नस्लों और उसके रिज़्क़ को ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। यही वो मौका है जब एक औरत जो माँ भी हो, मुरब्बिया भी हो और अपनी नस्ल की मेमार भी हो, कुरान के ज़रिए अपनी नस्लों को संवार सकती है। जब ये अमल दिल से किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद और रहमत ज़रूर शामिल हाल होती है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे अजीम अमल का ज़िक्र किया जा रहा है जो हर माँ या ख़ातून को रोज़ाना घर में करना चाहिए। इस अमल का असर नस्लों तक जाता है। यह अमल कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत पर मबनी है जिसके पढ़ने से औलाद बुरी आदतों से महफूज रहती है, दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, ईमान, अखलाक और मोहब्बत जैसी खूबियाँ परवान चढ़ती है और माँ बाप का नाम रोशन होता है। नाज़रीन, इस अजीम सूरत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वो सूरत है कि अगर किसी घर में औरत इसे सिर्फ़ 21 बार पढ़ ले तो उसकी औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती। ऐसे घर की औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है और इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। इस्लाम में औरत को बेपनाह इज़्ज़त और शर्फ़ अता किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद की शख्सियत की बुनियाद रखती है। अगर माँ कुरान से जुड़ी हो, अल्लाह से मोहब्बत करती हो और रातों को उठकर अपनी औलाद के लिए दुआ करती हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कभी रायगा नहीं जाने देता। आज के दौर में जहाँ मुआशरती बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हर मुसलमान माँ के लिए ये वजीफ़ा एक रूहानी ढाल के मानिंद है जो उसकी औलाद को दुनियावी और उखरवी फितनों से बचाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के खुश नसीब इंसान जन्नत के हक़दार होंगे और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे। ये 3 खुश नसीब मर्द और औरतें हैं जो अपनी औलाद, माल और रिज़्क़ को फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। उन घरों में मुसीबतें और परेशानियां नहीं आती और ये लोग जितना भी माल खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका कई गुना अज्र अता फ़रमाता है। नाज़रीन, इन 3 खुश नसीब मर्द और औरतों के बारे में जानने से पहले एक निहायत खूबसूरत वाक़या सुन लीजिए। ये वाक़या हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का है। उनके ज़माने में एक दहरिया उनके पास आया जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार करता था। वो कहता था कि ये कायनात ख़ुद ब खुद वजूद में आई और ख़ुद ब खुद चल रही है।
उसने चैलेंज किया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा आलिम उससे बहस करे और उसे गलत साबित करे। उस वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह थे। खलीफा ने उनके पास पैगाम भेजा कि वह दरबार में तशरीफ़ लाएं और उस दहरिया से बहस करें। रात का वक्त था और बगदाद में दरियाए दजला के किनारे खलीफा का दरबार लगा हुआ था। इमाम साहब दरिया पार करके दरबार में पहुँचे, लेकिन कुछ ताख़ीर से। उस दौरान दहरिया ने दरबार में फितना बर्पा किया और कहा कि इमाम साहब नहीं आएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो मुझसे बहस में नहीं जीत सकते। जब रात के 1 बजे इमाम साहब दरबार में पहुँचे तो खलीफा ने पूछा कि आपको इतनी ताख़ीर क्यों हुई। इमाम साहब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। जब मैं घर से निकला तो दरिया पर कोई कश्ती नज़र न आई। अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न दिया। मैं परेशान खड़ा था कि दरिया को कैसे पार करूं। अचानक मैंने देखा कि दरिया से लकड़ी के तख्ते नमूदार होने लगे। एक के बाद एक तख्ता निकलता चला गया। मैं हैरान था कि ये तख्ते कहाँ से आ रहे हैं। फिर उससे भी अजीब वाक़या पेश आया। ये तख्ते खुद ब खुद जुड़कर कश्ती की शक्ल इख्तियार करने लगे। तख्तों पर खुद ब खुद मैखें लगने लगी और उन पर रोगन चढ़ने लगा। यह कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़ी, गोया मुझे सवार करना चाहती हो। मैं उसमें सवार हुआ और ये बग़ैर किसी मल्लाह के दरिया पार करके शाही महल के किनारे पर पहुंच गई। जब मैं उतरा तो यह कश्ती गायब हो गई। इसी वाक़ये की वजह से मुझे ताख़ीर हुई और मैं इस ताख़ीर पर माफ़ी मांगता हूँ। दहरिया ने यह सुनकर कहा, इमाम साहब, आप तो बड़े आलिम हैं, लेकिन ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि तख्ते खुद ब खुद निकल आएँ, खुद ब खुद जुड़ जाएँ, मैखें खुद लग जाएँ और कश्ती खुद ब खुद चलकर आपको पार कर दे? इमाम साहब ने फरमाया, अगर मेरी बात आपको बेवकूफ़ाना लगती है तो बताइए, क्या ये अज़ीम कायनात जिसकी छत आसमान है, जिसका फ़र्श ज़मीन है, जिसकी फ़िज़ाओं में परिंदे उड़ते हैं और समुंदरों में लाखों जानवर तैरते हैं, क्या ये सब खुद ब खुद बन गया और ख़ुद ब खुद चल रहा है? एक मामूली कश्ती बग़ैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो ये अज़ीम कायनात बग़ैर खालिक के कैसे बन सकती है? अब आप बताएं कि बेवकूफ़ कौन है? यह सुनकर दहरिया सकते में आ गया और उसी दरबार में बैठे बैठे उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के मर्द और औरतें खुशनसीब हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उन घरों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है और उन पर नेमतें बादल बनकर बरसती है। वो 3 किस्म के लोग ये हैं। नंबर 1, वो ख़ातून जो अपने शोहर के बग़ैर जो कारोबार या दीगर वजूहात से घर से दूर हो, अपने बच्चों की परवरिश करती हो, उनकी देखभाल करती हो, अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करती हो और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हो। नंबर 2, वो ख़ातून जो सिला रहमी करती हो। इस अमल से उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आती है, उसका रिज़्क़ बढ़ता है और मरने के बाद उसकी कब्र में नूर पैदा होता है। ऐसी ख़ातून की औलाद पर अल्लाह अपना हिफ्ज़ व अमान रखता है। नंबर 3, वो ख़ातून जो अपने बच्चों को भूखा रख कर यतीम बच्चों को खाना खिलाती हो। अल्लाह ऐसी ख़ातून और उसके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखता है, उनकी मुसीबतें दूर करता है और क़यामत के दिन वो अल्लाह के अर्श के साए में होती है। नाज़रीन, ज़िंदगी के हर मामले में कुरान से बड़ी शिफा कोई नहीं। आज हम तरह तरह की परेशानियों का शिकार हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह कुरान और इस्लाम से दूरी है। जदीद मसाइल और सहूलियात के बावजूद हम परेशानियों में उलझे हुए हैं। ख़ास तौर पर औलाद की तालीम व तरबियत माँ बाप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कोशिशों के बावजूद
औलाद फितनों का शिकार हो जाती है। जवान बेटों को रोज़गार की तलाश है और बेटियों को अच्छे रिश्तों का इंतज़ार है। कुरान पाक की एक ऐसी खूबसूरत सूरत है कि अगर घर में माँ उसे सिर्फ़ 21 बार पढ़े तो उसकी औलाद कभी बुरी आदतों में मुब्तला नहीं होती। ऐसी औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है और इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है, घर से शैतानी असरात और रुकावटें ख़त्म हो जाती है और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। नाज़रीन, आज के तेज़ रफ्तार दौर में कई वालिदैन बच्चों की तरबियत से गाफिल हैं और कई औलाद अपने वालिदैन को वक्त देने से कासिर है। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसा कमाने में गुजर जाती है, जबकि बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया जाता है। जब औलाद जवान होती है तो अक्सर वालिदैन को अपनी औलाद से वक्त न मिलने की शिकायत होती है। बाप दिन भर कारोबार में मसरूफ़ रहता है, रात को देर से घर आता है और सुबह सवेरे फिर काम पर चला जाता है। माँ जितना मुमकिन हो घर की जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन फिर भी बच्चों की वो तरबियत नहीं हो पाती जो एक नेक और सालेह इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। नतीजतन जब औलाद जवान होकर बरसरे रोज़गार होती है तब तक माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। फिर यही वालिदैन शिकवा करते हैं कि उनकी औलाद उनका हाल नहीं पूछती, उन्हें वक्त नहीं देती और उनकी कदर नहीं करती। नाज़रीन मोहतरम, जान लीजिए कि दिन भर की मसरूफ़ियात के बावजूद जिन घरों में 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा की जाती है वो घर दुनिया के खुशनसीब तरीन घरों में शुमार होते हैं। अपनी तमाम घरेलू और कारोबारी मसरूफ़ियात के साथ साथ नमाज़ पंजगाना ज़रूर अदा करें। अपने बच्चों को रोज़ाना कुछ न कुछ वक्त ज़रूर दें ताकि वो आपके आदी हो जाएं और अपनी हर बात आपसे शेयर करें। बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दें ताकि वो जवान होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान भी बन सकें। अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं, कुरान पाक की तिलावत की आदत अपनाएं और रोज़ाना अपने घर में कम अज़ कम एक मरतबा सूरतुल फातिहा की तिलावत ज़रूर करें। सूरतुल फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है जिसे उम्मुल किताब, सूरतुल शिफा और सूरतुल कंज़ भी कहा जाता है। ये 7 आयात पर मुश्तमिल है और हर आयत अपनी जगह है एक मुकम्मल सबक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अफजल सूरत सूरतुल फातिहा है। एक और रिवायत में है कि सूरह फातिहा न तौरात में है, न इंजील में है, न ज़बूर में और न ही कुरान के अलावा किसी और किताब में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह फातिहा को समझ गया गोया उसने पूरा कुरान समझ गया। यह सूरत हर मर्ज़ की शिफा है, रिज़्क़ में कुशादगी का ज़रिया है, दिलो दिमाग को सुकून देती है, बंदा को सीधा रास्ता दिखाती है, औलाद की तरबियत में रूहानी असर डालती है और घर के माहौल को नूरानी बनाती है। जिन घरों में रोज़ाना सूरतुल फातिहा की 21 बार तिलावत की जाती है उन घरों में शैतानी बीमारियां और असरात जन्म नहीं लेते। ऐसे घर की औलाद और माँ बाप हर किस्म की मुसीबत और परेशानियों से महफूज रहते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है या कोई फ़र्द गुस्सा का तेज़ है जो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता हो तो सूरतुल फातिहा को 21 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें और उस पानी को घर के पीने के पानी में शामिल कर दें। जब घर के तमाम अफराद ये पानी इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह हर किस्म की जिस्मानी, रूहानी और अखलाकी बीमारियां घर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह की रहमतें घर वालों पर बारिश की तरह बरसेंगी और घर के तमाम अफराद खुशहाल और कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी के हर मामले में खुशहाली ऐसी घरों का मुक़द्दर बन जाती है जहां ये अमल रोज़ाना किया जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए
अब हम उस अमल की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ख़वातीन को घर में सूरतुल फातिहा कब और कितनी तादाद में पढ़नी है, जिससे औलाद कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला नहीं होती। ऐसे घर की औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है और इस सूरत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। यह अमल माँ, बहन या बेटी कोई भी खातून कर सकती है। अमल की तफसील। नंबर 1, सबसे पहले वज़ू करके पाक साफ़ जगह पर बैठें। यह अमल किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन नमाज फ़जर या इशा के बाद तन्हाई में ये ज़्यादा मुअस्सिर होता है। नंबर 2, अमल शुरू करने से पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर 3, इसके बाद सूरह फातिहा को 21 मरतबा पूरी तवज्जो, यकीन और आजिज़ी के साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। हर मरतबा पढ़ते हुए दिल में अपनी औलाद का तसव्वुर करें और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरी औलाद को हर बुराई से बचा, उनके दिलों में तक़वा अता फ़रमा, उनकी ज़ुबान में सच्चाई, आँखों में हया और किरदार में नेकी पैदा फ़रमा। नंबर 4, आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपनी औलाद, घर और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। इस अमल के फ़वाइद। औलाद बुरी सोहबतों और आदतों से महफूज रहती है, दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा होता है, घर में बरकत, सुकून और रहमत नाजिल होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, माँ बाप की इज़्ज़त दिलों में पैदा हो जाती है, घर के अफराद में इत्तिहाद, मोहब्बत और मवद्दत बढ़ती है, माँ की दुआएं औलाद के लिए ढाल बन जाती है, बुरे ख्वाब, वसवसे और नज़र बद का ख़ात्मा होता है, घर से लड़ाइयाँ, बेबरकती और नाफरमानी ख़त्म होती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे घरों को फ़रिश्तों से भर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन घरों में किसी भी किस्म की परेशानी हो, लड़ाई झगड़ा, बेइत्तिफ़ाक़ी, रिज़्क़ की तंगी या तंगदस्ती हो, अल्लाह तबारक व तआला उन सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।